Hello, students, and welcome to JKSSB Revision Classes. Hope you all are doing well. आप सबको पता होगा रिसेंटली 2024 में जनरल इलेक्शंस हुए लोकसभा के, जो कि थे 18th लोकसभा इलेक्शंस। उस लोकसभा इलेक्शंस के रिजल्ट हम सबको पता है। दो ही ब्लॉक्स के बीच में मेजरली इलेक्शन था। एक था एनडीए ब्लॉक यानी बीजेपी प्लस एलाइज, दूसरा था इंडिया ब्लॉक यानी कांग्रेस प्लस एलाइज। हम सबको पता है कि फॉर नेक्स्ट 5 years हमारी जो गवर्नमेंट रहेगी वो एनडीए ब्लॉक यानी बीजेपी प्लस उसके एलाइज की रहेगी। ऑलराइट, यानी फॉर नेक्स्ट 5 years प्राइम मिनिस्टर हमारे जो है नरेंद्र मोदी ही रहेंगे। ऑलराइट, सो नरेंद्र इस वाले जो नरेंद्र मोदी जो है और उसके जो कैबिनेट मिनिस्टर्स फॉर नेक्स्ट 5 years कौन रहेंगे, उनकी कुछ डिटेल्स है यहाँ पे। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट्स बिगिन टुडेज लेक्चर। रिसेंटली आपको पता होगा आफ्टर द इलेक्शंस वर कंप्लीटेड 9th जून 2024 को 72 मिनिस्टर्स ने शपथ ली राष्ट्रपति भवन में। ऑलराइट, तो इन 72 मिनिस्टर्स को कहा जाता है एक्चुअली में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ऑलराइट, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक्चुअल में क्या थे? 71 प्लस 1 यानी प्लस 1 एक हमारा प्राइम मिनिस्टर जो कि है नरेंद्र मोदी। ऑलराइट, सो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने जो है शपथ ली 9th जून 2024 को, तो कितने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है इस बार? 72। तो 72 में से जो है 30 रहेंगे कैबिनेट मिनिस्टर्स, 36 रहेंगे मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट और 5 रहेंगे मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्जेस। ऑलराइट, सो ये जो हमारा लेक्चर है आज का, ये फोकस्ड रहेगा टुवर्ड्स दीज 30 कैबिनेट मिनिस्टर्स। कैबिनेट मिनिस्टर्स और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, आप कंफ्यूज नहीं हो जाना। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक ब्रॉडर टर्म है। इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि 72 मिनिस्टर्स ने शपथ ली, तो वो कहलाते सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ऑलराइट, इन 72 में से 30s को अलग करके एक ग्रुप का नाम दिया जाता है, उनको कहते हैं हम कैबिनेट मिनिस्टर्स। ये कैबिनेट मिनिस्टर्स जो है ये इंपॉर्टेंट होते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर्स इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? क्योंकि जितनी भी मीटिंग्स होती है प्राइम मिनिस्टर की, जो जितनी भी मोस्ट ऑफ द मीटिंग्स जो है इमीडिएटली इन्हीं कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ होती है और हर एक पॉलिसी को डिसाइड किया जाता है। ऑलराइट, सो इन्हीं 30 कैबिनेट मिनिस्टर्स जो रहेंगे हमारे आने वाले टाइम के लिए, 5 साल के लिए, उनको हम डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि इस यानी मोदी 3 जो तीसरा कार्यकाल है मोदी गवर्नमेंट का, इस कार्यकाल में इनके कैबिनेट मिनिस्टर्स कौन कौन रहेंगे। ऑलराइट, तो जैसे मैंने बताया आपको टोटल 30 कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे। तो स्टार्ट करते हैं कौन कौन से कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे। पहले अगर हम देखेंगे नरेंद्र मोदी को कौन कौन सी इसके अंडर कौन कौन सी मिनिस्ट्री आती है? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस। और क्या आता है इनके अंडर? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, और आता है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। एंड इसके अलावा इनके अंदर वो पोर्टफोलियोज आते हैं जो कि मतलब बाकी मिनिस्टर्स को नहीं मिले हैं। ऑलराइट, अगर कोई डिपार्टमेंट जो है खाली रह गया, कोई डिपार्टमेंट को जो है किसी मिनिस्टर ने कवर नहीं किया, तो वो आ जाएंगी नरेंद्र मोदी के अंडर। ऑलराइट, सो एक एक करके हम 30 जो है इन कैबिनेट मिनिस्टर्स को देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे अमित शाह। अमित शाह को मिली है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। राजनाथ सिंह को मिली है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। निर्मला सीतारमन को मिली है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। नितिन गडकरी को मिली है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। एस जयशंकर को मिली है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। जेपी नड्डा जो कि नए मिनिस्टर है, इसको मिली है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और मिली है इनको मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। शिवराज सिंह चौहान को मिली है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, और मिली है इनको मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, क्योंकि फार्मर्स प्रोटेस्ट वगैरह जो होते हैं, तो आज के बाद आप याद रखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, शिवराज सिंह चौहान। धर्मेंद्र प्रधान को मिली है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मनोहर लाल खट्टर, इनको मिली है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। साथ साथ इनको मिली है मिनिस्ट्री ऑफ पावर। ऑलराइट, इसके बाद देखेंगे पीयूष गोयल को मिली है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। जितन राम मांझी को मिली है मिनिस्ट्री ऑफ
माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस यानी MSMEs, तो मिनिस्टर ऑफ MSMEs जितन राम मांझी। इसके बाद HD कुमारस्वामी को मिली है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। राजीव रंजन सिंह, या इसको हम मोस्ट प्रॉपरली बोला जाता है ललन सिंह, इनको मिली है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, और साथ साथ इनको मिली है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। अश्विनी वैष्णव को मिली है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। ऑलराइट, साथ साथ प्रहलाद जोशी को मिली है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, एंड इनको मिली है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ऑलराइट, जोअल ओराम को मिली है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, गिरिराज सिंह को मिली है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिली है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, एंड इनको मिली है साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। एंड इसके बाद के राममोहन नायडू को मिली है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, ये याद रखेंगे आप। सरबनंदा सोनोवाल को मिली है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। इसके बाद मूव करते हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, इनको मिली है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। अन्नपूर्णा देवी को मिली है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। भूपेंद्र यादव को मिली है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ऑलराइट, इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से ये इंपॉर्टेंट बनता है, आप इसको याद रखिएगा, भूपेंद्र यादव। इसके बाद मूव करते हैं 24 नंबर पे। 24 नंबर पे हमारा जो है गजेंद्र सिंह शेखावत, इनको मिली है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। एंड इसके बाद किरण रिजिजू, इनको मिली है मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, एंड इनको मिली है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स एज वेल। इसके बाद मूव करते हैं चिराग पासवान, ये रामविलास पासवान के बेटे हैं, इनको मिली है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। 27 पे जो है मनसुख मांडविया, इनको मिली है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, साथ साथ इनको मिली है मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स। ऑलराइट, इसके बाद देखिए जी किशन रेड्डी, इनको मिली है मिनिस्ट्री ऑफ कोल्स, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। हरदीप सिंह पुरी, इनको मिली है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट CR पाटिल, इनको मिली है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। So that was it for this video. See you in the next video. Till then, take care.